यही वो जगह है, यही वो फिजाएं जहाँ पर कभी आप हमसे मिले थे। वो दिन किस तरह हम भला भूल जाएं, यहीं पर कहीं आप हमसे मिले थे। ये गीत अचानक जो मैं गा रहा हूँ, जी। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। हाँ जी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 20 मार्च को मैं जब यहाँ आया था, जी। तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ से आगे की ज़िंदगी क्या रहेगी। 20 मार्च और 21 को फिर आना था यहाँ, मार्च की इसी बरस की बात कर रहा हूँ। 21 को जी। फिर आना था, लेकिन फिर क्या हुआ, 21 को उत्तरांचल ने बंद कर दिया सब, हाँ कोई जी। नहीं आ सकता। और 22 को 1 डे लॉकडाउन, हमें पता भी नहीं था लॉकडाउन होता क्या, वो 1 डे का था। और हम अपने घर में सिमट गए। मैं बेंगलोर से लौटा था बड़ी उम्मीदें लेकर कि उत्तरांचल में घूमूंगा, दूर तक जाऊंगा, और 25 मार्च से लग गया लॉकडाउन। 6 महीने बाद आज मैं उसी जगह आया हूँ, और इसलिए मुझे ये याद आ रहा है कि यही वो जगह है जहाँ आपसे मुलाकात हुई थी। तो गंगा मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा। 1965 में इस जगह में पहली बार आया था, यानी 55 बरस पहले। तो आप सोच के देखिए कि एक ऐसी वाबस्तगी है इन मनाजिर से मेरी। गंगा बहती रहती है और मैं आता रहता हूँ। आज मैं 6 महीने के बाद यहाँ जब आया हूँ, बहुत सारे सबक मिले हैं मुझे इस सेल्फ एक्साइल में। पहली बात, यू डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, ये ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये है कि जो हो जाता है उसे कबूल कीजिए। कब मैंने ज़िंदगी में सोचा था कि मैं 6 महीने घर में बैठा रहूँगा। गंगा मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। कभी कभी मैं अपने बेंगलोरियन दोस्तों से कहा करता हूँ, ये 4G का ज़माना है। 4G नेटवर्क की बात करते हैं ना, लेकिन मैं हमेशा 3G में जीता हूँ। गंगा, गालिब और गुलजार साहिब, उन तीनों को मैं इतनी इज़्ज़त, सम्मान और हकीकत देता हूँ। आज यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मन बड़ा प्रफुल्लित है। एक अरसे के बाद आज़ादी मिली है। आज़ादी की कीमत ही तब पता चलती है जब कहीं से एक लंबे अरसे के बाद निकल करके आप बाहर आते हैं। अब ये जो एक आइलैंड है, कुछ दिनों बाद इस पर परिंदे आ जाएंगे, और वो परिंदे बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, वो सैकड़ों मील दूर से आते हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक वो इसको, पूरे टापू को जमा देते हैं, फिर चले जाते हैं उसके बाद में। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं आ ही गया हूँ यहाँ, तो एक छोटा सा नज़ारा मैं अपने तरीके से आपको गंगा का दे दूँ। और गंगा विशाल है, गंगा अपने आप में एक सत्य है, गंगा भारतीयता का प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ आकर इस माहौल में मुझे तो बेहद सुख मिल रहा है, खुशी हासिल हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि अरसे के बाद जब आप कहीं जाते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, और वही खुशी मुझे इस वक्त यहाँ पर हो रही है। परिंदों की आवाज़ें हैं, गंगा का बहाव है, प्रभाव है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, जो बातें मैंने कही ना, ये मेरा इन 6 महीने का तजुर्बा है। अब थोड़ी आज़ादी दिखने लगी है। उत्तरांचल ने बॉर्डर कल से ही खोले हैं, मतलब 18 को उनका मैं आया था नोटिस कि आप आ सकते हैं, कोई आपको ई पास वगैरह की ज़रूरत नहीं। और हम इसका इंतज़ार ही कर रहे थे, तो हम तो कूद पड़े एकदम से। आज 20 तारीख को, आज 20 सितंबर है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बड़ा सुख मिल रहा है गंगा किनारे आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा
बहती है। शैलेंद्र जी ने क्या कमाल का गीत लिखा। भारतीयता का अक्स नज़र आ जाता है 1961 के इस गीत में। और राज कपूर साहब की फिल्म, मुकेश साहब ने गाया, शंकर जयकिशन का संगीत। गंगा पे बहुत सारे गीत बने। गुलजार साहब का ख्याल देखिए, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। किसी भी ज़माने में गंगा की पवित्रता यूं ही रही है, सैकड़ों वर्षों से। वहाँ ऊपर कहीं गंगोत्री से भी ऊपर गोमुख से निकलती है, बहती चली जाती है और 2300 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके वेस्ट बंगाल में जाकर ये समा जाती है सागर में, यानी गंगा सागर। गया था मैं गंगा सागर, दिखाई तो नहीं देती मिलती हुई, लेकिन महसूस हो जाता है कि हाँ, गंगा अपनी मंजिल पे पहुंच गई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन इलाकों में इन परिंदों की तरह से उड़ते रहना। पार लगा दे मेरे सपनों की नैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे अब सपनों की नैया। बहुत कुछ हो गया है इन 6 महीनों में, कितनी तबाही हुई है चारों तरफ। अब बस कर, ये बीमारी जो यूं ही आई थी बस अब यूं ही चली जाए। बहुत नुकसान इस दुनिया का हुआ है। आज सवेरे सवेरे 20 सितंबर को उसी जगह पर 6 महीने बाद आकर मैं गंगा से ये प्रार्थना करता हूँ। गंगा में बहुत बल है, क्योंकि गंगा की अपनी पाकीज़गी है, उसकी पवित्रता है, और जो छू लेता है इस जल को, उसका तो जीवन ही मुस्कुराने गुनगुनाने लगता है। कितने सारे गीत आप गा सकते हैं। यही जगह थी, उधर पीछे से एक कश्ती में बैठे आ रहे थे किशोर कुमार अपने साथियों के साथ और गा रहे थे, मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। इस यही जगह थी, यहीं से गए थे। फिल्म थी गंगा की लहरें, और कम से कम 55 बरस पहले की बात तो होगी। मुझे याद है कि मैं तो उस ज़माने में आना ही शुरू किया था, इधर 1965 के आसपास मैं आता रहता हूँ इस इलाके में। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है इधर आकर के। वो पीछे मिस्टी माउंटेन्स, धुंध अभी तक दिख रही है सवेरे सवेरे, और कुछ देर में छन जाएगी। सितंबर का महीना, बस इसके बाद धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन होगा, और उत्तर भारत में इन मौसमों को आप महसूस कर सकते हो। आखिरी बार गया जब मैं यहाँ आया था 20 मार्च को, जब ये सोच के कि अगले दिन फिर आऊँगा, और फिर 6 महीने बाद आया हूँ, तो उस वक्त एकदम निर्मल जल था गंगा का, साफ़ सुथरा। आज मटियाला है, गोधूली गंगा भी कहते हैं इसे, क्योंकि बारिशें ऊपर पहाड़ों में हो रही हैं, और उन बारिशों की वजह से गंगा का रूप मटियाला, लेकिन बहाव वही, प्रभाव वही। ला यह है गंगा की अजमत, यह है गंगा की ऊंचाई। आज़ादी की कदर ही तब मालूम होती है जब आप अरसे तक महदूद रहते हैं अपने कमरों में, अपने घरों में। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन आज जैसे ही मालूम हुआ कि उत्तरांचल ने बॉर्डर खोल दिया है, कोई ही पास अब परमिशन लेकर के जाना, भाई बात जम नहीं रही थी। हमने इंतज़ार किया, 16 तारीख को हिमाचल ने जब खोल दिए बाउंड्रीज़, हमें मालूम था इट कुड हैपन एनी डे। 2000 किलोमीटर पे बैठे हुए मेरे दोस्त बेंगलोर में जब इस दृश्य को देखेंगे, तो वो महसूस करें कि बीत हर वक्त जाता है, रहा वो भी नहीं तो बीत ये भी जाएगा। गंगा का पैगाम यही है, सांवली सलोनी गंगा चलती जा रही है। कितना लुत्फ़ आ रहा है आज मुझे 6 महीने बाद। कम कम जीवन में जो होता है कीमती वही होता है, और जो कीमती होता है वो तो कम होता ही है ना। ये सत्य है जीवन का, जल्दी समझ में आ गया था। और इन 6 महीनों में तो पहले दिन गिना करता था, फिर हफ्ते गिनना शुरू किया, और अब महीने।
लेकिन 6 महीने पे आके ब्रेक मिल गया है। अब इस ब्रेक को हम जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एहतियात रखना है, एहतियात रखना ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो मास्क कभी ना छोड़ें, और 2 गज की दूरी एक मजबूरी लेकिन सत्य जीवन का। अगर ये सब कुछ कर लिया जाए तो बस फिर किस्मत ही ख़राब हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस यही हैं कि बचाव रहेगा। तो आज सवेरे-सवेरे मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आना। अभी मैं इधर-उधर काफ़ी दूर तक घूमता फिरता रहूँगा। जब निकले हैं तो बस फिर उड़ते रहें, उड़ते रहें, उड़ते रहें। खूबसूरत दिन है आज का, बहुत खूबसूरत। ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएँ बुला रही हैं तुम्हें। नहीं, ये तो मैं गीत गा रहा हूँ, ना भी आओ तो कोई बात नहीं। 2 गज की दूरी का ज़माना है। लेकिन कितना सुंदर है ये हिस्सा गंगा का। साइलेंस, सोलेस, सेरेनिटी। और फिर वही बात जो मैं कह रहा हूँ, इतने दिनों बाद आप निकल कर के आते हैं। मैं इस वक्त हरिद्वार से बाहर आ गया हूँ, और हरिद्वार से बाहर आकर के जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है बहुत कुछ। वो है मनसा देवी का मंदिर। वहाँ तक पैदल जाते थे पहले हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे, अब तो एरियल रोड पे जाता है। पार लगा दे मेरे सपनों की मैया, ओ मनसा मैया। मनसा मैया और ये गंगा मैया। इतनी सारी मैया ज़िंदगी में हों फिर दुख किस बात का है। वो सामने एक आइलैंड छोटा सा। आज तो मन प्रफुल्लित है इन नज़ारों को देखकर, और उससे बाद देखा है ये सब कुछ 6 महीने बाद। मन प्रफुल्लित है सचमुच। धुंध छाई है हल्की हल्की सी, और खूबसूरत मंजर है। स्टे अवे, स्टे अवे, स्टे अवे। पूर्वज भी यही कह रहे हैं, 2 गज की दूरी। ठीक है, और यंगिस्तान को भी यही बताया है उन्होंने, 2 गज की दूरी। ठीक है, एक वक्त है फिर वहीं आ जाएगी ज़िंदगी। निराश नहीं हैं, नाराज़ हैं हमसे ये, हाँ, कि तुम मानते नहीं
नौजवान बुजुर्ग मास्क पहनते नहीं। हाँ, देखिए ये पूर्वज हैं हमारे। आहा, और ये छोटा बच्चा देखिए, ये भी अलग है। ये भी कह रहा है कि स्टे अवे, स्टे अवे। यस, आप अपना एक जजीरा बना लीजिए, बस उसी में रहिए। ये देखिए, ये प्रवाह है जीवन का और ये ठहराव।